अब देखो, अपने आप से ज़्यादा काम लेने का सीक्रेट, अपने आप से ज़्यादा काम ले सको इसके लिए क्या करना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है, अपने आप से ज़्यादा काम लेने का तरीका है, सीक्रेट ये है, ठीक है, सोकर जब उठो, क्या बोले, ठीक है, तो सोकर जब उठोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले 15 मिनट रोज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक पढ़ो। ठीक है, जैसे आदमी का मोबाइल क्या होता है, डिस्चार्ज होता है कि नहीं होता, उसी प्रकार आदमी भी डिस्चार्ज होता है। क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर होता है, ठीक है, लेकिन यदि आदमी को चार्ज करने का तरीका क्या है, ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक होती है जो आदमी को चार्ज करती है। ठीक है, मोटिवेशन बराबर आपका बना रहे। ठीक है, आपका ड्रीम ये ना रहेगा कि हम स्कूल में प्रथम स्थान लाएंगे, आपका ड्रीम ये बन जाए कि पूरे वर्ल्ड में फेमस होने का गोल, मोदी जी जैसे। तो मोदी जी आज से 30 साल पहले क्या करते थे जानते हो, वे सबसे पहले सोकर जब उठते थे तो ये लिखते थे कि आज हम सुबह 4 बजे से रात को 12 बजे तक क्या करेंगे, वो लिस्ट बनाते थे। 4 से 5 क्या करेंगे, 5 से 6 क्या करेंगे, 6 से 7 क्या करेंगे, 7 से 8 क्या करेंगे, रात 11 से 12 क्या करेंगे, ये सब लिखते थे हर एक लाइन। ठीक है, अब एक ये तो लिखते थे, लिखने के बाद एक डायरी है, डायरी में एक कॉलम में जो करना चाहते हैं वे लिखते थे, और एक कॉलम में इस साइड में जो उनका मन करता था वे करते थे। ठीक है, जैसे वो करना तो चाहते हैं, 4 से 5 केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, 5 से 6 फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, 6 से 7 इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, 7 से 8 इंग्लिश कुछ पढ़ना चाहते हैं, मान लो स्टूडेंट। ठीक है, पर आप 4 से 5 कुछ ना कुछ करोगे, तो 4 से 5 मान लो क्या किए, गेम खेले, 5 से 6 क्या किए, पिक्चर देख लिए, पिक्चर कुछ भी किए, जो कुछ नहीं किए, नाश्ता पानी करने लगे, कोई दोस्त आ गए उसके बीच बैठ गए, तो ये भी लिखते जाओ। एक तो जो करना चाहते हो वे लिखे हो, और एक क्या है जो करते जाते हो, लिखे हो कि 5 से 6 पढ़ेंगे केमिस्ट्री, फिर 6 से 7 फिजिक्स पढ़ेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में पढ़ने का मन करने लगा तो 5-6 घंटे मान लो केमिस्ट्री में पढ़े, तो ये भी यहाँ लिखो। ठीक है, अब इसको लिखो, फिर कुछ भी जो करने लगे, फिर कहीं चले गए, सब्जी लेने चले गए, वे भी लिखो। ठीक है, फिर क्या है, दोस्तों के साथ मीना बाजार घूमने चले गए, वे भी लिखो। ठीक है, मम्मी से बात करने लगे 2 घंटे, तो वे भी लिखो। ठीक है, कुछ भी करे, तो कहने का मतलब ये सब लिखते जाओ। शाम को ये 11:30 से 12 के बीच में समीक्षा करो, जो आप करना चाहते थे वे किए कि जो करना नहीं चाहते थे वे ज़्यादा किए। तो आपको शुरू में जिस दिन से काम करना शुरू करोगे, तो आपका जो 24 घंटे का यदि समीक्षा करोगे, तो आप हो सकता है कि पहले दिन 80% वे काम करो जो आप करना नहीं चाहते, 80% वे काम किए रहोगे जो करना नहीं चाहते। ठीक है, तो इसको यदि आप लगातार करते रहते हो, लिखने का काम को जरूर जारी रखते हो, पर शुरुआत मैं आपको ये बता दूं कि लिखने का काम आपको मन करेगा या नहीं करेगा ये, क्योंकि इसको करोगे तो आप 30 साल में मोदी जैसे फेमस आप भी हो जाओगे, पर आपको मन करने नहीं देगा, क्योंकि आदमी के अंदर होता है कि राहु तो जानते हो ना, राहु के बारे में बताए थे। ठीक है, वो राहु विष्णु भगवान का पक्का विरोधी है, वो भक्तों को, विष्णु भगवान के भक्तों को अपने फेवर में लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वे जब ये काम करने कहते कहते हमको याद तो रहेगा, काहे को लिखें। ठीक है, अपना दिमाग चलेगा। सफल लोग क्या कहते हैं, लिखो। दुनिया के 3% लोग और 10% लोग और 87% लोग। ठीक है, दुनिया के 3% लोग कौन है, 10% लोग कौन है, 87% लोग क्या, दुनिया के 3% लोग जानते हो, जो उनको चाहिए वो लिख लेते हैं और उसकी प्लान बना लेते हैं, उसको प्लान बनाने के बाद खूब उसी काम को करते हुए हर एक घंटे टिक करते हैं, ये काम मेरा हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया। ये नहीं शाम को इकट्ठे टिक करेंगे। ठीक है, आपका दिमाग चलेगा, वे कर तो रहे हैं, काहे को लिखें ये सब। तो ये
तो ये 3% लोग क्या करेंगे, सब जो काम करना चाहते हैं उसका गोल बनाएंगे, गोल के बाद योजना बनाएंगे, योजना के बाद एक्शन प्लान पर काम करेंगे और टिक भी करते जाएंगे तुरंत। अब जैसे मान लो आप तो सीधी से रीवा जाना है, बाइक से जा रहे हो, सीधी से रीवा जा रहे हो बाइक से, ठीक है, तो फिर आएगा आपको मील का पत्थर लगा रहता है, वहाँ पे लिखा रहता है कि आप रीवा 75 किलोमीटर, फिर गए तो फिर 74 किलोमीटर बचा, फिर क्या लिखा है 73 किलोमीटर बचा, फिर 72 किलोमीटर, फिर 71 किलोमीटर, फिर 70 किलोमीटर। तो आपको लगता है अब इतना बचा, अब इतना बचा, आपको अब इतना बचा। ये नहीं क्या रीवा 75 किलो, फिर बाद में लिख दिया अब 1 किलो बचा, बीच में मिले न लगा हो, लगा रहता है ना। तो ये जो हम लोग आज बता रहे हैं आपको, 3% लोगों की बात है बता रहे हैं, ये आज से 1000 साल पहले इसका भी आविष्कार हो चुका है, उसको हमको बताया नहीं गया। इसका मतलब ये नहीं कि इसका जानकारी पहले से नहीं थी। ये सीक्रेट काम जो होता है सफलता का, वो हज़ारों साल पहले खोजा जा चुका है, हम लोगों के सामने आ रहा है, मान लो पहली बार, ठीक है। तो ये इस एक प्रकार का करने से क्या होगा, आप अपने आप से ज़्यादा काम ले सकोगे। अभी तक जो आप करते थे, ठीक है, फिजिक्स की कितनी तैयारी है, केमिस्ट्री कितनी तैयारी है, हिंदी कितनी तैयारी है, इंग्लिश की कितनी तैयारी है, वो भी 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो यदि आप लिखो तो कोई घंटे में हिंदी भी आ जाएगा, कोई घंटे में इंग्लिश भी आ जाएगा। नहीं पता चला कि आपका टाइम भी 24 घंटे चला गया, हिंदी खोले नहीं, ठीक है। पर यदि आप टाइम नहीं निकाल पा रहे तो लिख लो 5 मिनट पढ़ेंगे हिंदी या 10 मिनट पढ़ेंगे हिंदी, पर रोज़ खोलने का टाइम तो निकालोगे इस बहाने जब लिखना शुरू करोगे, ठीक है। किस टाइम में खोलोगे। अब मान लो ये करते करते 12 बजे तक में आपका दिमाग कहे नहीं करता, तो क्या करो 12 से 1 झपकी लो टेबल में या कहीं पे, पर बिस्तर में झपका ना लेने लगोगे 3 घंटे बाद उठे, ठीक है। जो लोग सफल लोग जो हैं, बहुत आविष्कार करने वाले जो हैं, वैज्ञानिक लोग तो कहते थे कि 18-20 घंटे हम प्रयोगशाला में बिजी रहते थे तो दिमाग थक जाता था, तो वहाँ टेबल कुर्सी में बैठ के झपकी लिया करते थे, दिमाग थक जाता था। आप कभी फील करके देखो कि मान लो आप पूरे समय सुबह 7 से लेकर के और सुबह 5 बजे उठे, अब 5 बजे से लेकर के 12 बजे तक, शाम को 6 बजे तक पूरे समय व्यस्त थे, ट्यूशन पढ़े, स्कूल में गए, तो आपको शाम को 7 बजे पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है। तो वहाँ पे टेबल कुर्सी रखे रहो, टेबल कुर्सी में सर रख के जैसे बसों में सोते हैं उस प्रकार झपकी लो, तो आपको पढ़ने का मन करने लगेगा। फिर 6 से 7 मान लो झपकी ले लिए तो 7 बजे से 12 बजे तक पढ़ सकते हो, ठीक है। पर कोशिश ये करो कि 4 बजे खाना वाना खा लिया करो, शाम को खाना ना खाया करो, फिर अच्छा फिर सवेरे 6 बजे खाना खा के ट्यूशन चले आया करो 5 बजे, ठीक है। क्योंकि खा के आओ तो यहाँ लोगों के सामने तो नींद तो नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन यदि आप तुरंत 9 बजे खाना खाते हो और 12 बजे पढ़ना चाहते हो 12 बजे तक, तो पढ़ नहीं पाते, क्यों, खाना खाए तो नींद आ गई, ठीक है। तो ये सब क्यों करोगे, क्योंकि जो लोग टॉप 10 में आते हैं तो उनका यूनिक स्टोरी भी बनती है। तो एक स्टोरी आपकी ये बन जाएगी कि हम 4 बजे खाना खाते थे, जिस दिन 4 बजे खाना बना के नहीं देते हम खाते नहीं थे, तो उसे भी बना के देंगे घर वाले, ठीक है, या कि आप खुद बना के खाओ, ठीक है। तो 4 बजे जब आप खाओगे, 5 बजे खाओ, स्कूल से जाने के बाद खाओगे, तो बीच में आपको फुर्सत मिल जाएगी, झपकी लेने के बाद आप पढ़ सकते हो 12 बजे तक, ठीक है। ये सब टाइम टेबल बना के ही पढ़ो, टाइम टेबल बना के पढ़ो, और फिर रात में समीक्षा करो कि हम आज 18 घंटे में यहाँ कितने घंटे काम किए, सार्थक काम किए। तो मान लो 18 घंटे में आप सार्थक काम 10 घंटे किए, 12 घंटे किए, 6 घंटे आपका लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो 6 घंटे यदि आप लिखोगे तो धीरे धीरे ये लॉस होने वाला टाइम 5 घंटा होगा, फिर 4 घंटा होगा, फिर 3 घंटा होगा, फिर 2 घंटा होगा, फिर 1 घंटा होगा, फिर 10 मिनट भी लॉस नहीं होगा कुछ समय बाद, ठीक है। कब टाइम को जब पकड़ोगे, टाइम पकड़ में तभी आता है जब उसका लिस्ट बना लिया जाए, योजना बना लिया जाए, उसके हिसाब से काम किया जाए, वो टाइम आपके मुट्ठी में आ जाएगा, वो आपके कंट्रोल में हो जाएगा, ठीक है। आप फिर जो करना चाहोगे वे करोगे आप, तब ऐसा इस काम का करोगे ना तो आप अपने आप से संतुष्ट रहोगे, ठीक है, सब विषय जब करोगे। अब फिर क्या हो जानते हो, ऐसे मनमाना जब करते हो तो कुछ समय बोलाते हैं केमिस्ट्री नहीं बनती है, हिंदी नहीं बनती है, इंग्लिश नहीं बनती है, मैथ नहीं बनती है, पता चला कि मैथ में लगे रहे पूरे समय तो मैथों नहीं बनती है, ठीक है ना। तो जब नहीं बनती है तो क्या होगा, इस प्रकार का, जैसे मान लो आप स्कूल जाते हो, स्कूल जाने का जब टाइम निकाल लिए हो, अब किसी में आपको लगता है उस पर सेटिस्फाई नहीं है आपकी आत्मा, ठीक है, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, तो क्या करो फिर किसी दिन स्कूल ट्यूशन फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों के यदि पढ़ते हो तो किसी दिन स्कूल नहीं गए, और स्कूल नहीं गए तो उस टाइम में क्या किए, 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक एक विषय पढ़ते रह गए, ठीक है।
फिर रूटीन में आ जाओ, क्योंकि 9 से 5 बजे तक पढ़े हो तो कितने घंटे हो गया, 8 घंटा एक विषय पढ़े हो, लेकिन उसका रोज़ का टाइम टेबल नहीं बनाए तो उसका रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ समय बाद 7 दिन के बाद फिर से बराबर हो गए, वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है, लेकिन जो अब 9 से लेकर के 5 बजे तक जो तैयार किए हो, पढ़े हो, तो उसको 1 घंटे रोज रिवीजन करते रहोगे तो 7 दिन बाद वो परफेक्ट हो जाएगा कि नहीं। और 7 दिन छुए ही नहीं तो वो बराबर फिर से उसी प्रकार का हो गया, बिना पढ़े जैसे। ठीक है, तो जब ये रूटीन वाला टाइम टेबल बना करोगे तो सब आपको पता चलता रहेगा कि हम क्या क्या किए क्या नहीं किए। ठीक है, लोगों को तो पता रहता है कि हम पूरे साल में कितने घंटे पढ़े हैं, लोगों को ये पता है कि पिछले 20 सालों में हम क्या किए हैं। जो अमीर लोग होते हैं, फैक्ट्री होती है, उनको ये पता रहता है, जैसे बिल गेट्स इतना अमीर आदमी है, लेकिन उसको आज से 20 साल बाद फरवरी महीने में 27 तारीख को सुबह 7 बजे क्या करेगा लिखा है। हम लोगों को कल का पता नहीं कल क्या लिखेंगे करेंगे 7 बजे। आज से 20 साल बाद फरवरी महीने में 27 तारीख को सुबह 7 बजे क्या करेगा आज लिखा है। हाँ, इस प्रकार का तो आपका भी ऐसी योजना होनी चाहिए। ठीक है, मार्च महीने में 27 तारीख को सुबह 7 बजे हम क्या पढ़ेंगे, 8 से 9 क्या पढ़ेंगे। तो इतना नहीं कर सकते तो 7 दिन का करो, या कि कल का करो, आज वाला काम जो कल करने वाले हो आज लिख लिया करो, और रोज़ आप सब लिख कर हिसाब किताब रखो। ठीक है, तो इस प्रकार काम करने से क्या होगा है, आप भीड़ वाले लोगों से हट के काम कर रहे हो। अब जैसे मान लो बताए न थे कि साइकिल चलाना चाहे चला रहे हो आप, ठीक है, तो ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, पैडल मारना पड़ता है। नीचे जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। तो पैडल मारने का काम क्या है, यही काम करना पड़ता है। रोज़ टाइम टेबल बनाओ, कितना उसका पालन किए, कितना टाइम लॉस हुआ, कितना नुकसान हुआ। ठीक है, नींद आने पर क्या आप पढ़ते रह गए, सो गए। नींद आने पर कितने लोग सो जाते हैं, कितने लोग पढ़ते रहते हैं। नींद आने पर सो गए, इसका मतलब क्या है, आप भीड़ वाला बन गए। ठीक है, सो चुके हो 7 बजे तक, 6 बजे तक सोए हो, अब 8 बजे फिर से नींद आ रही है, फिर सो गए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप भीड़ वाले लोग बन गए। ठीक है, तो ये सब करना जरूरी रहता है। यदि आपको वे पाना है जो आज तक नहीं मिला तो आपको नहीं किए। ठीक है, आपका रिजल्ट वैसा नहीं आएगा जैसा आप सोचते हो, बल्कि आपका रिजल्ट वैसा आएगा जिसकी आप कीमत चुकाते हो। ठीक है, मार्केट में जाओगे 100 रुपये ले करके तो 2000 रुपये वाला सामान मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो आपका रिजल्ट कैसा आएगा, जिसकी आप कीमत चुकाओगे। कीमत चुका रहे हो 60% लाएगा, 90% कैसे आएगा, 99% कैसे आएगा। ठीक है, तो कीमत चुकाना पड़ेगा जो रिजल्ट आपको लाना है। तो कीमत चुकाने का क्या तरीका है, रोज़ 4 घंटे फिजिक्स, 4 घंटे केमिस्ट्री, 4 घंटे मैथ, क्या हो गया 12 घंटे। अब 2 घंटे 1 घंटे हिंदी, 1 घंटे इंग्लिश, कितना हुआ 16 घंटे। 16 घंटे हुआ। अब 16 घंटे में 1 घंटे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक। ठीक है, तो क्या हो गया 17 घंटे। इतना काम आपको करना है। 17 घंटे के बाद जो बचता है 24 में 17 घटा दो, कितना बचा 15 घंटे हुआ ना। 15 घटा दिए 24 में, 15 घटा दिए तो कितना बचता है 9 घंटा बचता। 9 घंटे में 1 घंटा खाने नहाने में चला गया, 8 घंटा बचा। अब और ज़्यादा जो कमज़ोर हो तो और 1 घंटे निकाल सकते, ट्यूशन पढ़ने भी चला जाएगा 2 घंटे। ठीक है, तो इस प्रकार की हैबिट बनाओ। स्कूल नहीं जाते तो ऐसे करो। ठीक है, जब तक स्कूल नहीं जाते, छुट्टी है तो। ठीक है, और हर हाल में करो, उसी टाइम में करो। 4 बजे जिस टाइम में मैथ पढ़ो, दूसरे दिन उसी टाइम में 4 बजे मैथ पढ़ो। 5 दिन बाद देखना कितना आपसे मैथ बनने लगती है। और कंटिन्यू करते रहो उसी टाइम में, फिक्स टाइम। जैसे मान लो सीरियल हो, चाहे कोई पिक्चर शुरू होती है, यहाँ पे देखो टाकीज में जाओगे 12 बजे शुरू होगी, 3 बजे 100 ख़त्म। तो उसी प्रकार आपका 12 बजे शुरू हो तो 3 बजे एक मैथ का शो ख़त्म, 3 से 6 दूसरा शो, 6 से 9 दूसरा, फिर 9 से 12, तो ऐसे 400 चलाओ और रोज़ उसी टाइम में करो। ठीक है, लॉन्गतम तक करते रहो। ठीक है, बहुत सारे लोग, एक महात्मा जी बता रहे थे कि मुझे 30 सालों 40 सालों से मेरा 6 से 7 टहलने का टाइम था, तो किसी दिन एक दिन 6 से 7, किसी दिन 6-15 हो गया हो। 6 से 7 तो 6 से 7। ठीक है, तो ये इस टाइम में आपको रोज, जब टाइम टेबल बनाने से फ़ायदा जानते हो कब होता है, जब कंटिन्यू उसी टाइम में 15 दिन तक करो ना, कितना फ़ायदा महसूस होगा आपको टाइम टेबल बनाने का। ठीक है, फ़ायदा कब महसूस नहीं होता, टाइम टेबल आज बना के पढ़े, फिर कल से मनमाना करने लगे। ठीक है, तो वो मनमाना क्यों करने लगे, क्योंकि भीड़ वाली मानसिकता हमारे अंदर है ना, जो लंबे समय से करते चले आए हैं, उसी को करने से आपका दिमाग क्या
बेस्ट महसूस करता है। अच्छा, लेकिन उससे हट के करोगे तो उससे हट के करोगे तभी तो हट के रिजल्ट आने वाला है। आज तक कितना, जैसे आप लोगों का रिजल्ट 95-6% आया था ना, किसमें 96 था ना 10th में, ठीक है। तो उसको बरकरार रखने के लिए वे तो करने हैं जो करते थे, पर कुछ ऐसी चीज़ों में सुधार करना। क्यों? हाँ, अब जैसे मान लो 96% आया था, जैसे मान लो आपको कहा जाए कि मार्केट जाओ सामान ले आना, तो मम्मी बोलती है कि 3 सामान ले आओ, घड़ी, पाउडर ले आना, सर्फ एक्सल और लक्स, तो याद रहेगा आपको कि नहीं? और मम्मी आपको बोल दी कि 100 सामान, और लिखे नहीं हो तो कितने लेकर आओगे? फिर 10-15 ले आओगे और बाकी सब भूल जाएगा, ठीक है। तो जब कम कोर्स रहता है तो आपको चाहे टाइम टेबल बनाओ चाहे न बनाओ, वैसे भी चलेगा, गैप में पढ़ के आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। लेकिन जहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री 1700 की फिजिक्स आती है, 1800 की केमिस्ट्री आती है, प्रदीप मैथ खरीदो, सब ज्ञान, NCERT का जो किताब होती है, रेफरेंस आती है ना, कितनी मोटी मोटी रहती हैं, ठीक है। तो वे सब NCERT से बनी है, तो वे सब जानकारी आपके पास होनी ना चाहिए। तो वे सब जानकारी रहे तभी ना एक नंबर पाओगे। अब मान लो NCERT की फिजिक्स का बना दिया गया प्रदीप, केमिस्ट्री का प्रदीप बना दिया गया, प्रदीप बना दिया हुआ 1700-1800 के आता है, इतनी इतनी मोटी किताबें, अब वो NCERT का बना है, तो वे जो पढ़ा है वो तो उसी से सब बनता है ना। तो जो शिवलाल बनी है, नवबोध बनी है, उनको भी पढ़ना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव कौन कोर्स कितने नंबर का आएगा, कोई परीक्षा सार मिले तो उसको भी खरीद लो, परीक्षा अध्ययन है तो उसको भी खरीद लो, कितने का आता है। पिज़्ज़ा खाने चले गए तो पैसा नहीं लग जाता, पिज़्ज़ा ना खाओ, परीक्षा अध्ययन भी खरीद लो, परीक्षा बोध भी खरीद लो। सब किताब की छोटी छोटी किताबें होनी चाहिए, कोई चीज़ कभी इसी समय उसको देखने लगे, एक नंबर कोई क्वेश्चन घुमा फिरा कैसे पूछ दिया गया, कैसे पिछले साल कैसे पूछा था, 10 साल पैसे कैसे पूछा था, तो वे कैसे उन परीक्षा अध्ययन के माध्यम से पता चल जाएगा, परीक्षा बोध के माध्यम से पता चल जाएगा। कहते ट्यूशन तो पढ़ते हैं, परीक्षा बोध क्यों खरीदें हैं? तो 20 रुपये 50 रुपये की किताब नहीं खरीदेंगे, पिज़्ज़ा खाने चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में कपड़ा 25 ना पहनो, 18 पहनो, पर इन किताबों को खरीदना जरूरी है, नवबोध किताब खरीदना जरूरी है, ठीक है। ये सब चीज़ करना जरूरी रहता है। एक नंबर की जो तैयारी कर रहा है उसको बहुत सारे मटेरियल खरीदना पड़ता है। पास होने वालों के लिए होती है, एक किताब पढ़ ले, ट्यूशन भर पढ़ने चले गए, ठीक है। जिनको 80% 85% रिजल्ट लाना है, जैसे मान लो बताए ना 45% सामान्य क्वेश्चन आते हैं, 40% कुछ विशेष टाइप के, 15 तो विशेष टाइप, बिल्कुल स्पेशल टाइप के। यहाँ पे 15 के स्थान पे यहाँ 25-10 लिखना है, 15 के स्थान पे 25-10 लिखना। नहीं कहोगे हम नहीं समझे हैं, तो समझे हो तो क्या लिख दोगे, 100-50 ही लिख दिए 15 के स्थान पे, है तो सही आपका, पर वो गलत हो जाएगा। जो लाना चाहते, जो प्रूफ करना है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको कुछ 15% चीज़ें कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ होती हैं, ठीक है। अब साइन बीटा माइनस बीटा माइनस एक, बी माइनस एक का ऊपर नीचे गुणा करना है। अब ये आप याद नहीं किए हो तो क्या क्वेश्चन ही ना बनेगा आपसे, ठीक है। तो 15% ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखने वाली चीज़। तो 85% तो आपसे बन जाएगा, ट्यूशन पढ़े हो, ठीक है। पर उन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखोगे, सब छोटी छोटी किताबों को नहीं पढ़े रहोगे, तो विशेष हिंट कहाँ से कौन क्वेश्चन में कहाँ किस प्रकार से हिंट लगा है, विशेष टाइप की चीज़ कहाँ है, कैसे घुमा कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए छोटी छोटी किताबें भी होना आवश्यक है। हाँ, तो ये तो NCERT में से कितने क्वेश्चन पूछे गए आज तक, कैसे बनते हैं, तो वे सब किताबों में लिखा रहता है, छोटी छोटी किताबें जो आती हैं मार्केट में, ठीक है। 20-25 सालों में पेपर कैसे बनता है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, PMA बुक, ठीक है। इसको इस किताब में शिव खेड़ा किताब खरीद लो, एक ठो शिव खेड़ा की जीत आपकी, ठीक है। अथवा दूसरा ब्रायन टेसी की खरीद लो, लक्ष्य किताब को खरीद लो, ठीक है। तो इन किताबों को पढ़ो। बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ी सोच का बड़ा जादू, तो इनको आप पढ़ोगे तो क्या होगा, आप हर समय एक्साइटेड रहोगे, ठीक है ना। जैसे मान लो लोहा, जब लोहार की धौकनी के ऊपर रखा रहता है तो लाल होता है कि नहीं, जब वो लाल होता तो उससे जो चाहो वो बना सकते हो, लेकिन वो ठंडा हो गया तो उससे कुछ नहीं बनाया जा सकता। तो आप लाल कब रहोगे, जब आप
मोटिवेट, अपने आप मोटिवेशन पैदा करो। तो मोटिवेशन अपने आप कहाँ से आएगा? किताबों के माध्यम से, ठीक है। तो यदि आप 15 मिनट रोज़ पढ़ते हो तो भीड़ वाले लोगों से हट के काम करना शुरू किए कि नहीं किए? टाइम टेबल कर बनाकर पढ़ने लगे तो वे भी भीड़ वालों लोगों से हट के काम करने लगे। तो कम से कम ऐसे 10-15 काम होने चाहिए जो भीड़ वाले लोग नहीं करते, आप करते हो। तो वही रिजल्ट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएंगे, वही एक्स्ट्रा बनाएंगे आपको। अच्छा, कहने का मतलब यूनिक रिजल्ट लाएंगे, वही स्टेप, ठीक है। 10 स्टेप ऐसे लिखो कि 11वीं क्लास में जो नहीं करते थे वो 12वीं क्लास में करने लगे, ठीक है। कौन ऐसे 10 काम हैं, ठीक है? 10 काम कौन है? लिस्ट बनाना, ठीक है ना? ठीक है, जाओ।